जो डायमेंशनल एनालिसिस की नेक्स्ट एप्लीकेशन है एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज दी होंगी या बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज दी होंगी, उनके बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो इसमें देखो होगा क्या, इफ वी नो द फैक्टर ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स देन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी डिड्यूस अ रिलेशन अमंग दीज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये फैक्टर है, ये क्या होंगे, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी वी हो सकती है। ठीक है, जो फैक्टर है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी भी आपके पास हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। ठीक है, इफ वी नो द फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच अदर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स देन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन डिड्यूस द रिलेशनशिप अमंग दीज फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? तो देखो अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। इफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ बॉब m, लेंथ ऑफ मास स्ट्रिंग L and acceleration due to gravity g, then find the expression for oscillation period। क्लियर है? तो हमने क्या करना है, ऑसिलेशन पीरियड के लिए टाइम बताना है कितना होगा, ऑसिलेशन पीरियड बताना है उसका। क्लियर है? सो इफ वी कंसीडर दैट द टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन m, L and g as t directly proportional to m power a, t is directly proportional to L power b, t is directly proportional to g power c। ठीक है, then we have t is equal to k m power a, L power b, g power c। जो यहाँ पे k है वो क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। क्लियर है? तो बाय होमोजेनिटी वी हैव, तो होमोजेनिटी क्या बोलती है कि जो डायमेंशन ऑफ टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ m a, डायमेंशन ऑफ लेंथ की पावर v, डायमेंशन ऑफ g की पावर c। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, ओनली t, मास का डायमेंशन m, लेंथ का L पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सेलरेशन बन गई है, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT - 2 पावर c। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, m2 पावर a, इनको कंबाइन कर दिया तो L2 पावर b प्लस c और T2 पावर -2c। क्लियर है? तो हमें पता है कि जो डायमेंशन है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, वो किसके इक्वल होंगे, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के। सो वी कंपेयर द पावर ऑफ MLT ऑन द टू साइड। तो हमने क्या करना है, जो MLT की पावर है दोनों साइड में उनको कंपेयर करना है। तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां मास का, अगर इस जो ये वाली टर्म है इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, और m0 t1 l0 इस तरह से लिख सकता हूं इसको। क्लियर है? देखो यहाँ पे m की पावर a, इसकी पावर a, तो यहाँ पावर कितनी है, 0, तो a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे l की पावर 0, यहाँ पे l की पावर कितनी है, b प्लस c, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लॉइज b किसके इक्वल हो गया, -c के इक्वल हो गया। ठीक है, अब -2c, तो यहाँ पे टाइम का डायमेंशन कितना है, 1 है, तो c कितना हो गया, -1/2 हो गया। अगर c -1/2 हुआ तो b की वैल्यू कितनी होगी, +1/2 होगी। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस a, b और c की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, इस रिलेशन में पुट कर दिया। तो देखो वहां पे कांस्टेंट था ये, m की पावर 0, इसकी पावर 0, l की पावर b कितनी वैल्यू आई है, 1/2, और g की पावर -1/2। क्लियर है? तो m पावर 0 मतलब 1, ये कांस्टेंट है डायमेंशनलेस, तो k बाहर। इसको किस तरह से लिख सकता हूं मैं, √L/g, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, k √L/g, जहां पे k क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड अपॉन वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर ρ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है, डिड्यूस रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज। तो इन क्वांटिटी के बीच में हमें क्या करना है, फिर से एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो सेम वैसे ही कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा a के, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ρ की पावर b के, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, g पावर c के। सबको कंबाइन करा तो क्या बन गया, b इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, यहाँ पे कांस्टेंट आया c, तो v इज इक्वल टू c, लैम्डा पावर a, ρ पावर b, g पावर c।
ठीक है। अब जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका, वेलोसिटी का, वो किसके इक्वल होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लैम्डा पावर ए, डायमेंशन ऑफ रो पावर बी, डायमेंशन ऑफ जी पावर सी। ठीक है, तो डायमेंशन जो है राइट हैंड साइड के वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को कंपेयर कर देंगे। फिर पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, LT - 1, इधर लैम्डा, लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है मतलब उसको हम किस में मेजर करेंगे, वो क्या है, डिस्टेंस है, तो उसके लिए सिंपली क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। क्लियर है, तो L टू पावर A। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास वॉल्यूम क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो L क्यूब, तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो L - 3 की पावर B। क्लियर है, और थर्ड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो LT - 2 पावर C। क्लियर है, इसके बाद सबको कंबाइन कर दो, तो LT - 1 यहां पे m की पावर b, ठीक है, सिर्फ m की पावर b, l की पावर a -3b प्लस c, ठीक है, प्लस c, l की पावर 1 है तो प्लस c, और t की पावर -2c। क्लियर है, इसके बाद क्या करा हमने, कंपेयरिंग पावर इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों की पावर को कंपेयर कर दिया। तो देखो यहां से b किसके इक्वल है, यहां पे क्या होगा, m0, यही होगा, तो इसका डायमेंशन कितना है, 0, तो b किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्लियर है, तो यहां से क्या बन गया, a -3b प्लस c इज इक्वल टू 1, दूसरे के साथ कंपेयर करा तो, थर्ड के साथ कंपेयर करा तो -2c, वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, तो c कितना हो गया, +1/2। क्लियर है, c की वैल्यू आ गई 1/2, b कितना है, 0 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये क्या है, a -3b प्लस c, b कितना है, 0 है, तो क्या बचा, a प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 पुट कर दिए तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। क्लियर है, और b की पावर कितनी है, 0 है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसका, तो उसके रिलेशन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू c लैम्डा पावर 1/2, रो की पावर 0 1 और g की पावर 1/2। तो ये आ गया आपके पास रिलेशन किस किस के बीच में, जो वेलोसिटी है, लैम्डा है, g है और रो के साथ ये रिलेशन आ गया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू c √ρg, सॉरी लैम्डा g, रो के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस।